हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में भी सोचते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या करने चाहते हैं आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो कार्ड को निकाल लेता हूँ मैं। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, सेकेंड कार्ड है द चैरियट and the world, devil, death, the high priestess and the star। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहली बात ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का द स्टार का कार्ड यह बताता है कि आपका जो पार्टनर है अभी तक भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ा, उसने होप नहीं छोड़ा इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर है, ऐसा दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर हील नहीं है, ठीक है ना। वो अपने आप को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, उसके बाद आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी हील हो गए हो, ठीक है, आप मेंटली और इमोशनली काफ़ी हील हो गए हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस तरह से। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई, या तो आपको बहुत ज़्यादा झूठ कहा आप, ठीक है ना। और ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में मदर इशू हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हिडन बातें हैं, कुछ ऐसे थिंकिंग है जो आपको भी नहीं पता और आपका पार्टनर ने कभी आपको खुल के बताया नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी टाइम से वही सर्कल में, नेगेटिव सर्कल में घूम रहा था, उस कार्मिक साइकिल से घूम रहा था। तो सारे कार्मिक साइकिल को डी एंड करना चाहता है और आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास है, सैड है। जैसे रात होती है वैसे आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके पास साथ फिर से आना चाहते हैं, सब नेगेटिविटी ख़त्म करके। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आ रखा है। लाइक उसका अगर आपसे अलावा किसी और के साथ रिश्ता था वो टूटता हुआ दिख रहा है। अगर आपका कुछ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका ट्रांजैक्शन आ रहा है, उनके लाइफ में बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा, फाइनेंशियल में ख़राब है, बिजनेस में ख़राब है, स्टडी में ख़राब है, हर जगह में हेल्थ इशू आ रखा है आपका पार्टनर। और ऐसे भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको टावर मूवमेंट दिया था। लाइक इस रिश्ते में हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया, नहीं तो हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा इस आपको बहुत ही बुरा बर्ताव किया, आपको इग्नोर किया और बहुत ज़्यादा ऐसी मूवमेंट आपको दिखाया जिस टाइम में आपने हो सकता आपने आपको ख़त्म करने की भी सोचा था, ठीक है ना। आपको इस तरह से उसने एनर्जी दी थी इस रिश्ते में, लेकिन वो आपका पार्टनर दिख रहा है कि अभी वो इस दुनिया को देखकर आपसे बातें छुपाकर डुअल थॉट्स में रहकर वो इंसान खुद ही परेशान हो गया है और उससे मुक्त होना चाहता है। और मुक्त कैसे होंगे, और आपके पास आके आपसे हील होके, ओके गाइस, नहीं तो वो ही मुक्त नहीं हो सकता है, ऐसा भी उनको थॉट्स है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून वो भी रिवर्स में आया है, ठीक है ना। तो रिवर्स से काउंट करेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया का मतलब ये है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, बहुत ही खुशी खुशी आप लोग ज़िंदगी जी रहे थे, उस रिश्ते को उस इंसान ने बहुत ही बुरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उसने ऐसा कुछ गलती नहीं किया इस रिश्ते में जिस इस रिश्ते को टूटने के लिए मतलब वो काफ़ी हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ऐसा कुछ किया आपके साथ कि आपको खुद ही मन किया कि नहीं यार, इस इंसान से मुझे खुद ही दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से मुझे खुद ही दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से ऐसे इंसानों से मुझे कभी मिलना नहीं चाहिए। ऐसा आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन दिया आपको, बहुत ही ज़्यादा बुरा सिचुएशन दिया और एक बहुत ही ज़्यादा
उसने आपके नज़रों में वो इंसान बुरा बन गया। आपका पार्टनर को इस समय लगता है कि उनका जो भी किस्मत था, जो भी उसका अच्छे समय चल रहा था, वो सारे अच्छे समय बुरे समय में बदल चुका है। अब वो इंसान का मोटिवेशन भी ख़त्म हो गया है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया है, और आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा 2 नंबरी कामों में फंस चुका है। ठीक है ना, 2 नंबरी काम करते हैं आपका पार्टनर, ऐसा हो सकता है लाइक जो भी 2 नंबरी मतलब बहुत ही गलत काम किया होगा पास्ट में आपका पार्टनर ने, इसके चलते उसको यूनिवर्स बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। उसने आपका साथ धोखा दिया होगा, चीट किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया होगा, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ उसने रिश्ता रखा है, तो इस तरह से किया था। तो आज के डेट में यूनिवर्स उनसे नाराज़ है, रब उनसे रूठा हुआ है, और वो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो चाहता भी है ना इस रिश्ते को संभालने के लिए, फिर भी शायद वो नहीं संभाल पाएगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन उसने इतना ख़राब कर दिया है। ओके, और उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि वो इंसान कुछ कर पाए इस टाइम पे, ये भी दिख रहा है, क्योंकि समय उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। आपका पार्टनर पूरी तरह से थक हार चुका है, और समय के ऊपर मतलब उसको ना समय किसी पर भी भरोसा नहीं है, वो अपने आप पर भी भरोसा नहीं, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गलत किया था पास्ट में, इसलिए। ठीक है ना, और वो अभी माफ़ी मांगने की भी काबिल नहीं है वो आपसे, ऐसा भी उसको फील आता है। उनको लगता है कि आप अभी शायद अभी कभी भी उसको माफ़ नहीं करोगे, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। द चैरियट का कार्ड आपका पार्टनर को बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा चमक धमक चीज़ों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हो सकता है कि उस इंसान ने चमक धमक में आकर आपको छोड़ के किसी और का साथ दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, पास्ट में आपके लिए जो एक्शन लेना चाहिए था, जो आपके लिए करना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे, वो सब बिल्कुल भी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, और खाली आपसे भागते रहे, आपसे दूरियां बनाते रहे। जब आप उसके सामने मतलब आप रखते थे कुछ कि ऐसा करो वैसा करो, तो वैसे वैसे वो इंसान आपसे भागते हुए दिखाई देते रहे। लेकिन वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, सबसे लड़ झगड़ करके आना चाहता है। उनको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा टफ है, आपको पाना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है उनको, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता है, फिर भी वो सबसे लड़ झगड़ के जैसे भी हो आपके पास आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक सच्चा इंसान हो, आप एक शिव भक्त हो, आप एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, आपको बहुत ज़्यादा समझ है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपको पार्टनर को ऐसा ही लगता है। आपका पार्टनर पास्ट में अच्छे बुरे का ज़्यादा ज्ञान नहीं हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि उसको अच्छे बुरे का सब कुछ पता था, लेकिन जानते बुझ के भी उसने इंसान ने गलत किया। ठीक है ना, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि चैरियट का कार्ड कि आपका पार्टनर किसी भी हालत में आप तक पहुंचना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी जो उसका पास्ट कोई हो सकता है, पास्ट लवर, नहीं तो पास्ट का कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, जिसके चलते उसके आने जाने के चलते उस इंसान ने आपके साथ दूरियां बनाई, उन्होंने अपने आप को आपसे दूर रखा, आप दोनों के बीच रिश्ते में एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया है, और वो इंसान ने आपको छोड़ के उसको लगा था कि वो उसके साथ जिंदगी बिता लेगा, उसका दुनिया है, ऐसा सोच रहा था, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पाया। वो जैसे आपने सोचा कि हाँ ये इंसान तो मुझे छोड़ के चले गया, और आपने भी इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म सा मान लिया था। ठीक है ना, और मान के आप अपने सेल्फ लव करने लगे थे, आप अपने दुनिया में बिजी हो गए थे। जब आप अपने दुनिया में बिजी हो गए थे, जब आपने आपका पार्टनर को सोचना समझना छोड़ दिया, वो क्या कर रहा है लाइफ में क्या नहीं कर रहा, जब सोचना छोड़ दिया, तब जाके उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो थे ना, आप उसको दुनिया मानते थे, आप उसको अपना बहुत मतलब ऐसे एक व्यक्ति के रूप में मानते थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती था, आप बहुत कदर करते थे, आप बहुत ही पूछते थे। लेकिन उस इंसान ने जब भी आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, और किसी पास्ट का चलते उस इंसान ने आपको दूरियां दी, इस रिश्ते में वो दीवार खड़ा करे, तब से आपका मन भी इस रिश्ते को लेकर खट्टा हो गया। जब आपका मन खट्टा हो गया तो आप अपने पे बिजी हो गए, और वो इंसान दिख रहा है कि जो भी है आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, क्यों उसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लेते हो, इस तरह से देख रहा है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार रहा है वो इंसान, और उसको लगता है कि वो चाहे कितना भी दूर भाग ले आपसे, कितना भी दूर चले जाए, लेकिन उसके
अंतर आत्मा से आप निकलते ही हो, आप ही को दुनिया मानते हो और आप ही का सामने ही उसका दुनिया इर्द गिर्द घूमती है। उनको ऐसा लगता है वो इंसान जितने भी पुराना साइकिल सर्कल है ना, वो सारे अपने जो भी कार्मिक सिचुएशन है आपका पार्टनर का, सब कुछ ख़त्म करके फिर से वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। इस समय में आपका पार्टनर सोचता है आपके साथ रिश्ते को न्यू शुरुआत करे एकदम नई तरीके से, ठीक है ना, एक नया घर बसाए आपके साथ, ऐसा भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब जिद्दी किस्म के हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा इस तरह से हो कि वो इंसान आपको पास्ट में बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, कि वो इंसान कुछ भी करे आपके साथ, कैसा भी बर्ताव करे, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर को हो सकता है कि बहुत ही स्पेल कर रहा है, बैड एनर्जी सेंड कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि उसका वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका जो पार्टनर है उसका जो भी सिचुएशन था, अदर सिचुएशन था, वो हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पार्टी जिसके वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था आपका पार्टनर के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा दबदबा बना के रखा था, आपको पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में जिद्दोजहद कर दिया था। तो इसको जिद्दोजहद देख के आपका पार्टनर को लगा था कि वो इंसान आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका पार्टनर भी उसका इतना ज़्यादा एफर्ट देख के ना आपका पार्टनर पिघल गया और वो इंसान चले गया, ठीक है ना। तो चले तो गया और उसके चले जाने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से में आपने उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कह दिया। जब आपने उल्टा सीधा कह के चले गया तो वो इंसान ने स्टार्टिंग में तो रियलाइज़ नहीं किया था, स्टार्टिंग में तो उनको ऐसा लगा था कि चलो ठीक है जो भी है, आपने उसको बोल दिया, उसने गलत किया था, लेकिन वो गलती को स्वीकार नहीं रहा था बहुत टाइम तक। और जैसे जैसे उसका लाइफ में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने से नहीं तो आप दोनों का दूरियां ना जैसे बढ़ने लगी ना, उस इंसान को डर होने लगा, उस इंसान को डर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल सा उस इंसान को मुंह मोड़ के चले जाओ और कभी भी साथ ना दो। आपका पार्टनर अपने ही मतलब सिचुएशन से, हालातों से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और जो भी उसने डिसाइड किया था किसी और को अपने लाइफ में लाना, तो आपका पार्टनर ऐसा लगता है कि वो कार्मिक सिचुएशन है, वो कार्मिक से डील कर रहा है, तो वो कार्मिक से निकलना चाहता है। अपना कर्मा जो बैड्स कर्मा किए थे आपका पार्टनर ने, वो सारे कर्मा सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकली अट्रैक्शन है आपके लिए। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर चाहे या ना चाहे फिर भी वो इंसान आपको यादों में, नहीं तो आपको जो अच्छे पल बिताए थे वो सब या मतलब उसको याद आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और आपके लिए एक अटैचमेंट भी है आपका पार्टनर का, आपका पार्टनर का आपके लिए अटैचमेंट है। और इस टाइम पे देख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जलस है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, उनको ये डर है कहीं उन्होंने जो दिखाया था, उन्होंने किसी और के साथ चले गया था आपको छोड़ के, कहीं आप भी ऐसा ना करो, उसको छोड़ के किसी और के साथ चले जाओ। नहीं तो उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई तो है जो आपको मोटिव कर रहा है, इसलिए आप शायद इतना बैलेंस कर रहे हो अपने लाइफ में और उस इंसान को। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके दिल में आपका पार्टनर के लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, आप एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान जैसा सोचते हो आप अपने पार्टनर को, इस तरह से उनको लगता है। और ऐसे भी दिख रहा है कि उनको ये भी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस टाइम पे, ऐसा भी लगता है। वो इंसान आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है, आपका पार्टनर स्टाइल इस टाइम पे, ठीक है ना, आपको खोना नहीं चाहता है। वो चाहे कोई सामदंड जो भी उसको बने सब कुछ करना चाहता है। डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते को टोटली खत्म करके चले गया था, डी एंड कर दिया था आप लोग का। मतलब ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना, हो सकता है इस रिश्ते को ना बिल्कुल मतलब खत्म तो कर ही दिया था, साथ में उसने हो सकता है कि इसको खत्म करके किसी और के साथ रिश्ता भी जुड़ गया था। नहीं तो हो सकता है कि ऐसा कुछ कर दिया था उस इंसान ने कि आप ना एकदम सा कहीं का आपको आप भी लगे थे कि आपका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, आपका तबाह कर दिया उस इंसान ने, आपका सब कुछ ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को पैशन बनाया, धीरज बनाया और हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, तब जाके आप इस सिचुएशन से उभर पाए, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर का राइट नाउ इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का कोई हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा कि कोई अपने को खोया हो उस इंसान ने अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। तो उसका भी गम है उसको, और इस रिश्ते को टूट जाने का भी बहुत ज़्यादा गम है उसको। उसने पास्ट में बहुत जल्दबाजी किया था, बहुत ही बेवकूफ़ी में आके आपको इग्नोर
इग्नोर कर दिया था, आपको इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था, तो वही इंसान फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। उनको लगता था, अभी इस टाइम पे लग रहा है कि उन्होंने सही नहीं किया इस रिश्ते को तोड़ के, आपको आपका साथ छोड़ के, तो आपको साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिव वे के साथ। जो भी नेगेटिविटी है सबको ख़त्म करना चाहता है। और राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर वो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर था तो मैच्योर हो रहा है इस तरह से। अगर वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बिहेवियर करता था आपको, तो अभी वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहता है, इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है आपका पार्टनर ने ना काफ़ी चीज़ें हाइड किया था आपसे, और हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना पहले से पता चल गया था, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले से कुछ चीज़ पता था जो आपका पार्टनर ने आपने पूछा होगा तो उसने झूठ बोल दिया होगा, तो आपको लगा होगा कि ये तो झूठा इंसान है, इसने तो मुझे झूठ बोल दिया, इस तरह से आपको लगा होगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें छुपाई, काफ़ी पर्दे में रहा, काफ़ी वो नहीं चाहता था कि आपको ना खुल के पता चले आपका पार्टनर का बारे में, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने आपसे छुपा रखा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड कर रहा था, आपको झूठ बोल रहा था और आपको ऐसा सिचुएशन में डाल दिया था, कंफ्यूजन में, और एकदम आपका मतलब दिमाग ख़राब कर दिया था आपका पार्टनर ने, ऐसा देख रहा था। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का ये जो मन में जो आपके लिए फीलिंग्स था, आपके लिए प्यार था, उसने इसको भी छुपाया। उसने हमेशा आपको ये दिखाया कि आपको रहो या ना रहो उसकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी खुश है, इस तरह से। और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता होगा आपका पार्टनर पास्ट में, ठीक है ना। राइट ना उसको अपने गलतियों को रियलाइज़ हो रहा है, शो ऑफ को रियलाइज़ हो रहा है। वो इंसान आपको मन ही मन में ऐसा सोच रहा है कि चाहे वो कितना भी इग्नोर कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, मन ही मन में तो वो इंसान आप ही से प्यार करता है। आज भी उनके दिल के मंदिर में आप ही का फोटो है, इसलिए इस तरह से देख रहा है। और ये भी दिख रहा है हाई प्रीस्टेस कार्ड की, अभी आपका पार्टनर का चलते ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में बिलीव कर रहे हो। अभी आप दुनियादारी के बारे में इतना नहीं सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव किए जा रहे हो, प्यार खुद से प्यार कर रहे हो, और आप ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जा रहे हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी और छुपाना नहीं चाहता है, आपके साथ जो प्यार है, आपके साथ जो लगाव है, उनको आपके साथ जो एक अटैचमेंट है उसको छुपाना नहीं चाहता है, वो दिखाना चाहता है, आपको बताना चाहता है। और किसी भी हालत में वो ना इस चीज़ को लेट गो करके इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है, चलिए तो देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है, वो भी रिवर्स। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को रिवर्स आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का पास्ट में ना हिम्मत ही नहीं था कि वो इस रिश्ते में एफर्ट ले सके, इस रिश्ते को जीत सके, आपका गुस्से को शांत कर सके। नहीं तो उसको ऐसा भी लगा था आपका पार्टनर कि चलो समय पे छोड़ देते हैं, आप अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा और आप अपने आप उसके तरफ चले जाओगे, आप अपने आप उसके लिए एफर्ट लगाओगे। आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया था उस टाइम पे और बिल्कुल सा समय पे छोड़ के यूनिवर्स पे छोड़ दिया था। और उस इंसान ने यूनिवर्स में छोड़ दिया था, समय पर छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने भी उस जो एफर्ट वो उम्मीद कर रहा था आपका पार्टनर ने, आपने भी बिल्कुल छोड़ दिया उससे एफर्ट लगाना, इस रिश्ते को एफर्ट लगाना। आपने सोचा होगा यार मैंने पास्ट में इतना एफर्ट लगाया, इतना कुछ किया, फिर भी वो इंसान को मैं टच से मस नहीं कर पाया, मना नहीं सका, अपने प्यार में मतलब अपने प्यार से मतलब उसको जीत नहीं सका। तो क्या करूँ अभी, मेरे से कुछ नहीं होता, अब तो मुझे खुद को ही देखना पड़ेगा, मुझे खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी इस तरह का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ही हिम्मत वाली या तो हिम्मत वाला बन चुके हो, बहुत ही ज़्यादा पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंस बन चुके हो, काफ़ी पहले से आप एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और काफ़ी से पहले से आप डिवाइन के साथ जुड़ गए हो, ऐसा दिख रहा है। और ये देख के आपका पार्टनर बहुत ही शॉक हो गया है, उसका पैरों तले ज़मीन खिसक गया। उनको लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, जो इंसान आप उसके लिए बिल्कुल नहीं रह पाते थे उसके बिना, उसको याद किए बिना, उसको मिस किए बिना, और वो इंसान आज आप खुद अकेला रहने लगे हो, बिंदास रहने लगे। कोई आए तो ठीक है, तो कोई ना आए ठीक है, तो आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो
और आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी आप एफर्ट नहीं लगाओगे कभी भी, ठीक है ना, आप अपने अभी आपने ठान लिया होगा कि नहीं और इस इंसान को कभी मुझे अपनाना नहीं है इस तरह से। और ये बात सोच के ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उनको लगता है कि पास्ट में शायद उससे उसने जो सोचा था कि थोड़ा टाइम के बाद सही हो जाएगा, आप फिर से एफर्ट लगाओगे, वो तो नहीं हुआ। तो उसका आपका पार्टनर को ये घबराहट ज़रूर हो रही है कि उसने ना ऐसा करके ना उसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, उसने आपको दूरियां नहीं देना चाहिए था, आपका जो गुस्सा आ रहा था उस गुस्से को आपको शांत करना चाहिए था, आपको समझाना चाहिए था। उसने तो बस सोचा था कि कुछ दिनों के नो कांटेक्ट देंगे, दूरियां देंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे, उसके आगे पीछे फिर से भागने लग जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ आपका पार्टनर का सोच का मुताबिक, और ऐसा दिख रहा है कि आप अपने में धुन में मजे कर रहे हो और वो इंसान परेशान हो ही जा रहा है आपके लिए, और वो चाहता है कि फिर से वो हिम्मत बनाए, हिम्मत जुटाए और आपके सामने आए। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके सामने इस बार आएगा ना आपका पार्टनर, तो आपको गुस्से से ट्रीट नहीं करेगा, आपको अच्छा से ट्रीट करेगा। वो चाहेगा कि सब कुछ प्यार से मनाने के लिए, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता है इस टाइम पे अगर वो आ रहा है तो, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। प्लीज भूलना था, मदद कीजिए द चैरियट का कार्ड क्यों है। तो चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। चैरियट का कार्ड को क्लियर करता है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, वो भी बिना कुछ इंपॉर्टेंट रीजन के। आपको हो सकता है कि उस इंसान ने कुछ अच्छा रीजन नहीं दिया होगा, हो सकता है कि उसने ऐसे फेक बोल दिया होगा कि मेरा घर वाला नहीं चाहता है, मेरा मदर नहीं प्यार करते, तुम्हें मदर को अच्छा नहीं है, नहीं तो कुछ ऐसा हाइड कर रहा था आपका पार्टनर ने जो वो आपको नहीं बताना चाहता था। हो सकता है कि आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था जो वो आपका पार्टनर का बहुत करीब था और उसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता था आपका पार्टनर का लाइफ में, वो इंसान वैल्यू रखता था आपके जैसे ही, ठीक है ना। तो उस इंसान ने उसके चलते ना उस इंसान ने आपको छोड़ के उसके साथ चले गया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो गाइस उसके साथ तो चले गया उस इंसान के साथ, लेकिन उसका इमोशनल जो है ना वो फुलफिल नहीं हो पाया। जो आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा फुलफिल था, बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी एनर्जी था, बहुत ही एनर्जेटिक था आप लोग, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, ना ही उसका फुलफिल हो रहा है। वो इंसान उसको छोड़ के, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर है कोई तो उसको छोड़ के, अगर कोई भी फैमिली वाला भी है ना, तो वो सब कुछ जो भी कारण बन रहा है आप लोगों का दूरिया का, आपको डिस्टेंस का, तो सारे उसको मिटाना चाहता है। वो यू टर्न लेना चाहता है, आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। वो बहुत ही दुखी है, जैसे शाम होती है दिन ढल जाती है वैसे ही वो इंसान बहुत सैड हो जाता है, बहुत दुख हो जाता है, अंतरात्मा से वो रोते रहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप जब से वो इंसान आपको छोड़ के गया तब से आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन में सहा, और अकेलापन में सह के आपने हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप अभी स्पिरिचुअल पाथ में निकल चुके हो। आप इस इंसान को छोड़ छाड़ के अभी वो इंसान आपके पीछे पीछे भागता हुआ दिख रहा है, आपके पीछे पीछे आता हुआ दिख रहा है और आपको मनाना चाहता है, फिर से वो आपको घर रिटर्न लेके जाना चाहता है कि चलो छोड़ो यार, तुम साधु या तो सन्यासी मत बनो, चलो मेरे साथ चलो यार, हम लोग संसारी जीवन जिएंगे, तुम ऐसे महात्मा का जीवन मत जियो, ऐसे ऐसे बताना चाहता है। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज भूलना था, मदद कीजिए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें गाइस। तो द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं किंग ऑफ वांड। तो ऐसा दिखा रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है ऐसा बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया है, आपको दिखाया उसने कि आपके बिना भी वो जी सकता है, आपके बिना भी उसका दुनिया है, आपके बिना भी उसके लाइफ जी सकती है, खुश रहे, हैप्पी है, और को बहुत ज़्यादा उसने फेक दिखावा किया होगा आपके सामने। लेकिन ये सब झूठे हैं, ये सब झूठ हैं, उसका इग्नोरेंस जो है सब झूठ है। वो सब दिखावा करता है अपने जिद में आके, मतलब गुस्से में आकर और ईगो में आकर, अहंकार में आके उस इंसान ने आपके साथ ऐसा दिखाया। बल्कि सच्चा तो ये है कि वो इंसान अंदर से आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ दुनिया बसाना चाहता है, लेकिन ऊपर से इतना गुस्सा है और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के होने के चलते आपका पार्टनर ने ना उनका दिल में प्यार रहते हुए भी आपको शो नहीं किया। और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में अगर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया था, आपका मतलब मजाक उड़ाया था, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इंसान को मतलब
मतलब आपसे ऊपर ना जाओ, आपसे आगे ना, उनसे ना आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, आप हमेशा उनके नीचे रखो, इस तरह से आपका पार्टनर चाहता था। और ये भी दिख रहा है कि अपना गुस्से में आकर, अपना बहुत जल्दीबाजी, स्टबर्न नेचर के चलते उस इंसान ने इस रिश्ते को तोड़ ताड़ के किसी और के साथ चले गया था, लेकिन उस जगह में उसको बिल्कुल भी वो सुकून नहीं मिला, पीस नहीं मिला। और वो हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन में फंस गया। तो वो आपको तो पता ही है, आपका पार्टनर बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नहीं चाहता अपने लाइफ में, कोई कंट्रोल करे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जब कंट्रोल कर रहा है ना सामने वाला, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। अभी आपका पार्टनर जो भी आपने पास्ट में किया था, गुस्से में, जल्दबाजी में जो भी किया था, डिसीजन लिया था इस रिश्ते को, तो वो उस जगह से, उस कमरे से, उस साइलेंट जोन से बाहर निकलना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, जो भी उसने, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपका पार्टनर को, और उनको लगता है कि आप ना पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हो और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना, आपके पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, आपका पास कोई ऑप्शंस का नहीं तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप एक राजा नहीं तो रानी जैसा फील करते हो, और अपने कर्मों को लेकर बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ रहे हो, ठीक है ना। आपको ऐसा भी लग रहा है कि ठीक है, जो भी मुझसे जो जैसा भी किया, चलो उसको माफ़ किया, मैंने अपने आप को भी माफ़ किया, और मैं एक राजा है तो रानी जैसा पूरा मतलब आगे बढ़ते ही जाऊंगा, मैं किसी के लिए रुकने वाला उसमें से नहीं हूँ, ऐसा आपका थॉट्स है। और आप इस रिश्ते को ना बिल्कुल सा मतलब एकदम पहले तो आप इस रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा मानते, तो वो श्री कृष्ण भगवान हमेशा बोलते हैं ना हमें कि किसी को भी, किसी बंदे या बंदी को किसी भी चीज़ को इतना मत मांगो, क्योंकि इतना मांगने से क्या होता है, आने वाला टाइम पे आप फिर उसी बंदे के लिए, तो उसी बंदे के लिए बोलते हो कि हे भगवान ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मेरी लाइफ से दूर कर दो। तो इसलिए इतना मत मांगो कि आप बाद में जाके फिर यही बोलना पड़े कि ये मुझे नहीं चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा मतलब एक लिमिट तक ही मांगो, श्री कृष्ण भगवान को डिस्टर्ब ना दो, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है। तो आपका पार्टनर इस तरह से आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है। द डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें तो 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन में जाके ना, उस रिश्ते में जाके फंस चुका है, बुरी तरह से फंस चुका है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी अभी माफ़ नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये तो झूठा हो चुका है, इसको अभी क्या मैं यूज़ करूँगा, या तो क्या मैं इसको एक साथ रहूँगा, इस तरह से बहुत नेगेटिव सोच आपका थिंकिंग में आ चुका है। आपका पार्टनर ले आप बहुत ज़्यादा गलत सलत सोचते हो, आपको लगता है कि वो धोखेबाज है, चीटर है, वो कभी एक रिश्ते में तो एक इंसान के साथ नहीं रह सकता है, वो 10 जगह मुंह मारने वाला दो धारी तलवार है, और किसी एक का साथ भी वो इंसान कभी खुश नहीं रहेगा, वो हमेशा इसका साथ उसका साथ ऐसे करके वो रिश्ता चेंज करेगा, और ऐसे 10 जगह मुंह मारेगा, और वो इंसान हमेशा जाके ऐसे परेशान रहेगा। आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गया है आपके दिल में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको हेल्थ इशू तक ये मामला पहुंचा दिया था, आपको उसका जो भी उसने नेगेटिविटी फैलाया था ना इस रिश्ते में, उसके चलते आपका हेल्थ इशू आ गया था। अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा मतलब उसने जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर का लाइफ में, जो भी नेगेटिव लोग हैं, वो सारे लोग ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है और घेरने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कराया जा रहा है, या तो फैमिली है आप लोग के बीच में थर्ड पर्सन, तो ऐसा दिख रहा है फैमिली भी बहुत ज़्यादा उसको इमोशनली अत्याचार कर रहा है, बोल रहा है कि अगर तुम उसके साथ जाओगे तो हमारा मरा हुआ मुँह देखोगे, हमारा ऊपर से जाओ, ये सब, ठीक है ना, हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। इस तरह से आपके पार्टनर को बोले जा रहा है, और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, परेशान है, उनको लगता है कि यार काश मैं ऐसा नहीं किया होता, काश मैं ऐसा नहीं किया था। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, हेल्थ इशू है आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर है तो उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि कैसे छुटकारा पा रहा है, क्या होगा, उसका समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहता तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो फंसा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मजबूरियों में बंधा हुआ है, इस तरह से देखा जा सकता है। आपका पार्टनर का अभी हेल्थ इशू है, और ऐसा दिख रहा है राइट नाउ कि वो इंसान आपके लिए ये सोचता है कि आपका पार्टनर को लेके आपका दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ही बुरा ख्यालत के हैं, ठीक है ना, ऐसा सोचते हैं। तो चलेगा ऐसा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेट का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, डेट का कार्ड क्यों है। तो डेट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ सॉर्ड्स।
तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलता था और हमेशा सब काम दिमाग से करता था। और आप सब बहुत ज़्यादा आप इनका हमेशा आपका पार्टनर हुक्म करता था आपको, हमेशा आप सुनते थे, हमेशा सर झुकाते थे आप, हमेशा वो आप अगर उससे भी गलती भी हो जाती थी ना तो आप ही मनाते थे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आप हमेशा इस इंसान के लिए हमेशा खड़ा रहते थे कि आ जाओ जब भी हो जाए। लेकिन उस इंसान ने क्या किया था, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उस इंसान ने बहुत ज़्यादा ऐसा हरकतें करते कि जो उसको कभी नहीं करना चाहिए था। तो उस इंसान ने फाइनली ऐसा ही दिखा कि उस इंसान ने बिल्कुल भी अपने ज़िद में आकर, प्रैक्टिकल माइंड में आकर और पूरा दिमाग में सोच कर ने उसने इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था। और आपको एक ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान से आपको प्रैक्टिकल इंसान बनने में मजबूर कर दिया। अभी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, आप फैसला चाहते हो। अगर वो इंसान आपके पास आ भी जाता है ना तो आपको फुल्ली बताना पड़ेगा क्यों ख़त्म किया था ये रिश्ते को, क्यों तोड़ा था, क्यों दूर गया था और किसके साथ था इतना टाइम तक। तो सब कुछ बताएगा तभी जाके आप माफ़ करोगे। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी है कि आपने हो सकता है कि अपनी तरफ से क्लियरिटी भी दे दी होगी कि मुझे तुम्हारी अभी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लिया। इस तरह से अगर हो सकता है कि आपने क्लियरिटी दे दी उसको, नहीं तो अपना बिहेवियर से आप उसको बता दिया होगा कि आई डोंट केयर, ऐसे ऐसा कुछ बोल दिया होगा, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा दिखा रहे हो। इस टाइम पे दिख रहा है कि आप अगर वो इंसान आता है तो आपको क्लियरिटी देना पड़ेगा। बहुत सारे आपका क्वेश्चन है जो उसको आंसर देना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर को पास्ट में हो सकता है कि कोई भी उसको मतलब आंसर नहीं समझ में आ रहा था आपका क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को सारे चीज़ों का क्वेश्चन आंसर मिल गया है। तो आपका पार्टनर आपके साथ वो ऐसा भी दिख रहा है राइट नाउ कि आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है कि उसको किसके साथ रहना है। तो आप ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना बहुत सारे अदर लोगों का डिसीजन में आके, अदर लोग जो भी बोलते थे उसका कंट्रोल में आके, नहीं तो उसका जो फैसला रहता अदर लोग जो भी दोस्त है, फैमिली है, जो भी है, उनका फैसले में आपका पार्टनर का फैसला रहता था। और इसके चलते उसने आपका रिश्ते को भी तोड़ दिया था और आपसे जो भी मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक आपने उसके ऊपर जो भी भरोसा करता था वो भी तोड़ दिया था। तो ये दिख रहा है कि उसने ये जो गलत डिसीजन लिया उसका गुस्सा ही आज का डेट में आप दोनों का रिश्ते को तोड़ दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप तो इस रिश्ते को टूटा हुआ है मानते हो, लेकिन आपका पार्टनर टूटा हुआ नहीं मान रहा, उसको फिर से जोड़ना चाहता है, फिर से एक्शन लेना चाहता है। आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गया है कि आप ही को चुनना है, आप ही का साथ आना है, इस तरह से आप ही को कमिटमेंट देना है। ओके, आपसे बात करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे फेस टू फेस बातें करना चाहता है, डिक्लेयर करना चाहता है, चीज़ों को लेकर जजमेंट करना चाहता है, ठीक है ना, फैसला करना चाहता है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना था मदद कीजिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करके रहता है सन का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत बचकानी स्वभाव में था। उसने बचकानी स्वभाव में आकर उनको लगता था कि लाइफ के वो सबसे बड़ा तुर्रम खान है आपका पार्टनर। अभी तो एज बहुत कम है, वो तो अभी शुरुआत है, उसका लाइफ तो अभी इंजॉय करने का टाइम है। तो ये सब सोच के ना उस इंसान ने आपके साथ चीट किया था, धोखा दिया था, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब गुमराह कर दिया था। उस इंसान ने डुअल थॉट्स में आकर आपको बहुत ज़्यादा हिला दिया था। अब देख रहा है कि आप ना सन का एनर्जी में आ चुके हो, लाइक मतलब आप बहुत ही खुश हो, पॉजिटिव हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो और काफ़ी ज़्यादा आप हो सकता है सक्सेसफुल बन गए हो। और इसको देख के ना आपका पार्टनर का ना जी जल रहा है, उसके दिल में आग लग रहा है कि कैसे हो सकता है, कैसे आप उसके बिना खुश रह सकते हो, कैसे आपने उसके बिना ही सोच लिया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए, या तो कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को किसी और दिशा में लेके गया, कैसे उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और बिल्कुल भी उसको ये चीज़ का मतलब उसको लग ही नहीं रहा है कि हाउ कैसे बदल गए आप टोटली बदल चुके हो। आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप एकदम करियर में फोकस कर रहे हो, आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, आप अपने गोल पे पूरा फोकस हो, ऐसा दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा खुश होता है सन का एनर्जी। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। अभी वो आपका पार्टनर राइट नाउ वो पूरे खुले आम आपके पास आना चाहता है, खुला किताब बन जाना चाहता है, कुछ भी हाइड नहीं करना चाहता है। जो भी पास्ट में उसने हाइड किया था सब कुछ बता देना चाहता है आपके आगे। और वो आपके आगे पूरा झोली फैलाए खाली है कि
प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। आपको रोकना चाहता है, रोक लेना चाहता है, वो चाहता है कि आप प्लीज़ मत जाओ, उनको छोड़ के जो भी है आप उनको भूल जाओ। और ऐसा भी है, आप सोचना कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, भले आपसे दूर है क्यों ना, लेकिन आपका प्यार को नहीं भूल पा रहा है, आपका सपोर्ट को नहीं भूल पा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान था, आप बहुत ही एक हंसमुख इंसान थे, लेकिन उस इंसान ने आपका हंसमुख चेहरे में बिल्कुल सा सैडनेस ला दिया था पास्ट में उसने सब अपने हरकतों से। तो सारी चीज़ को मिटाना चाहता है जो भी उसने किया था, और आपको खुल के एक्सेप्ट करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर कि आप ही उनके लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति थे जो आप उनको कमियों को भी अपनाते थे, अच्छाई को भी अपनाते थे। हर एक सिचुएशन में आपने उसको साथ दिया था, उसके कमियों को भी आपने प्यार किया था, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है स्टार का कार्ड। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों है। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा उसका जो भी था जैसे था, जो कुछ लोग होते हैं बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे खूबसूरत रहते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते हैं जिसको मतलब लोग अट्रैक्ट करते हैं। और इसके चलते आपका पार्टनर ने ना बहुत ही ज़्यादा अपने जो भी था चीज़ें उसके लाइफ में जो भी एबंडेंस था उसको गलत मिसयूज़ किया उसने। ऐसा दिखा है उसने काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेला होगा, काफ़ी ज़्यादा उसने आपको उल्लू बनाया होगा, बेवकूफ़ बनाया होगा, और काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ना एक छल कपटी वाला सीन भी दिखाया होगा, आपके साथ छल किया होगा उस इंसान ने। लेकिन वो इंसान ने छल कपट करके ना आपसे अभी वो खुद ही परेशान में है, वो खुद ही समझ में नहीं आ रहा, और उसको सारी चीज़ को रियलाइज़ भी हो चुका है। वो इंसान काफ़ी दुखी है, रो रहा है आपके लिए। और आपको हो सकता है कि वो इंसान दिखा नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखाता होगा कि वो खुश है, हैप्पी है। लेकिन अगर वैसा दिखा रहा है ना आपका पार्टनर, तो सिर्फ और सिर्फ जान लेना कि वो खाली शो ऑफ कर रहा है। अंदर से तो वो इंसान एकदम मरा हुआ है और उसका जान भी नहीं है, रो रहा है वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन वो ऊपर से दिखा रहा है कि वो बहुत हंस रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह से। और मन ही मन में आपके साथ अगर कॉल मैसेज नहीं कर रहा है ना, आ नहीं रहा है ना 1-2 दिन में उसका कॉल मैसेज, तो समझ लेना कि वो इंसान आपको ना 5D में मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ऊपर वाला से आपको मांग रहा है, दुआओं में मांग रहा है, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आप उनका सपना बन चुके हो, आप उनका ड्रीम बन चुके हो, आपको पाना ही उनका लाइफ में एक मेन गोल बन चुका है, ठीक है ना। आपको पाना ही उसके लाइफ में गोल है। और उनको ऐसा भी लगता है कि जब तक आप रहते हो ना उसका साथ, तो उसका साथ मतलब रब भी रहता है, मतलब आपको ही रब मानने लगा है वो इंसान। यही गाना गा सकता हूँ मैं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे, वो हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में उसको लगा था कि आपसे भी बेटर मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है उनके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा वो खुद भी अट्रैक्टिव है, बहुत लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसको मतलब अटेंशन वो देते हैं, ठीक है ना। तो वो देख रहा है, अटेंशन देते हैं, इसलिए भी आपका पार्टनर को इस तरह लगा नहीं था। लेकिन उसने जब भी आपको छोड़ के वो दूरियां बनाए, किसी और डुअल थॉट्स में गया, तब जाके जब आपके साथ छोड़ के किसी और के साथ समय बिताया, तब उसको लगा कि नहीं, आप ही वो परफेक्ट इंसान थे, आप ही उसके लिए बेटर थे। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपको बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था, लेकिन वो फिर से रिटर्न आना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। अगर आपका पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो समझ लो वो मैनिफेस्ट कर रहा है और ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है आपको रिश्ते को। वो चाहता है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आप लोग फिर से मिल जाओ, फिर से आप लोग साथ में आ जाओ, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो आप लोग का जो भी डिसीजन है एक दोनों के फिसले, फिर से एक हो जाओ, आप लोग फिर से मिल जाओ, ठीक है ना। आप लोग का प्यार जो है फिर से आ जाए। अगर इस बार आपको दोनों का जुड़ गया ना रिश्ता, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर लाइफ टाइम तक आपके साथ रह जाए और कभी ना जाए, कभी आपको डुअल थॉट्स में भी ना रखे, ठीक है ना। वो इंसान आपके साथ एकदम ईमानदार रहना चाहता है और एकदम खुश रखना चाहता है, आपको हैप्पीनेस देना चाहता है। जितना भी उसने दुख दिया था सबको मिटा देना चाहता है अपने प्यार से, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस रिश्ते में आएंगे तो आपके साथ इस टाइम पे अगर आप दोनों की बात होती तो वो इंसान क्या कहते हैं आपको, आपका पार्टनर। तो गाइस
चलिए देखते हैं टारो कार्ड से इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर से बात होती है कॉल मैसेज में, तो वो इंसान क्या कहते हैं आपको, प्लीज़ फॉलो टाइम मदद कीजिए। तो आपको कहते थे कि उसने जो इग्नोर कर रहा है, वो जो आपको दूरियां दी थी, उसके चलते आपका पार्टनर खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है। वो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो इग्नोर किया, उसने जो दूरियां दिया, उसके चलते इतना बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इतनी बुरी तरह से आप लोग का नो कांटेक्ट हो जाएगा कि कांटेक्ट होने के जन्मों जन्म लग जाएगी। और उनको ऐसा भी फील होता है कि शायद ये इस जन्म में तो आप लोग कांटेक्ट करना मुश्किल है, लग रहा है उसको। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइम पे आप भी मतलब उसके नहीं मिलना चाहते हो, आप भी इनसे ना दूरियां बनाना चाहते हो, इसलिए वो ऐसा भी कह रहे हैं कि प्लीज़ मैंने जो भी किया तुम तो मत करो, तुम तो मत करो, ऐसा ही वो बोल रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं। नेक्स्ट, आपका पार्टनर कब तक कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों का, तो प्लीज़ फॉलो टाइम मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस, आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है द टावर का कार्ड। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं, ये आप डिवाइन टाइमिंग में कांटेक्ट हो सकते हैं, जब आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट, अगर ऐसे आप टाइम सुनना चाहते हो तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 16 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि 16 डेज में आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए। हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो आपके लिए गाइडेंस है सॉन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने काम पे फोकस करना चाहिए और अपने करियर को लेकर देखना चाहिए, और आपको सबसे पहले तो धीरज बना के रखना चाहिए, पैशन बना के रखना चाहिए, और अपने करियर पे फुल्ली एफर्ट लगाना चाहिए, फुल्ली कंसंट्रेट करना चाहिए। और ऐसे क्या होगा, ऐसे आपका सारा सिचुएशन हील हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इस टाइम पे आपको यही करना है, यही गाइडेंस है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है, अगर आपने इसको कर दिया तो आने वाला टाइम पे आपका जो भी सपने हैं, जो भी इस रिलेशन से हो या तो कोई अदर रिलेशन हो, जैसा भी जो भी मन में सपना है वो सब पूरे हो सकते हैं। और ऊपर यूनिवर्स की तरफ से आपका ब्लेसिंग्स भी ये है कि आने वाला टाइम पे ना आपको धीरज भी हो जाएगा, आपका मन में जो आप सोच रहे थे आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। और अगर किसी पर्सन से, इस पर्सन से भी अगर आपने कमिटमेंट चाह रहा था, तो डिवाइन बता रहा है कि आपको इस पर्सन से भी आगे आने वाला टाइम पे कमिटमेंट मिल सकती है, वो भी बेस्ट वाली, एकदम परमानेंट कमिटमेंट, ओके, जो आप चाह रहे थे। क्योंकि डिवाइन देख रहा है कि आपने काफ़ी टाइम से इस रिश्ते को और इस इंसान के लिए भी वेट किया, तो आपका जो वेट है ना वो ऐसे नहीं होएगा, विफल नहीं होगा, वो सफल होगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, देखते हैं आप लोगों का श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें बताइए हमारे दर्शकों के 4 उपदेश। तो 1, 2 और ये 3 और ये 4। तो देखते हैं गाइस आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे। ओके, पहला। तो दूसरा है आपके लिए, दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। ओके, तो आपको दुनिया वाले पे भरोसा नहीं करना है, श्री कृष्ण भगवान पर भरोसा करना है, जिसने दुनिया को बनाया है। मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में है प्रभु, यहाँ तो बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। तो ऐसी ही बात है। तो गाइस, 4 नंबर आखिरी उपदेश है आपके लिए, कहीं ना कहीं वो सब संभाले हुए हैं, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान नहीं। ओके, कहीं ना कहीं श्री हरि हमें संभाल रहे, नहीं तो इस कठिन जीवन से हमें संभालना आसान नहीं। ऐसा इस तरह से आपका उपदेश है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।